dear students, my name is Amna and in this video I am going to talk about the importance of water, which is the most important topic of class 11 biology. So without further ado, let's talk about it. जो भी हमारी बॉडी के अंदर सेलुलर रिएक्शंस होते हैं वो वाटर की मौजूदगी के अंदर होते हैं। पहले तो हमारी रोज़मर्रा के अंदर वाटर की इम्पोर्टेंस है, हम रोज़ाना के ऊपर हम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेलुलर लेवल पर बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उसका जो मेजर प्रोपोर्शन होता है वो वाटर ही होता है। ऑलमोस्ट 70 to 90% जो है वो वाटर ही हमारे पास मौजूद होता है, ठीक है। तो डिफरेंट सेल्स के अंदर डिफरेंट प्रोपोर्शन होता है, जैसे कि ब्रेन सेल्स के पास 80 to 85% वाटर होता है, तो डिफरेंट सेल्स डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर कैप्चर करती हैं। तो जो भी रिएक्शंस हैं बॉडी के अंदर वो वाटर की मौजूदगी के अंदर होते हैं, जैसे कि हाइड्रोलाइसिस है जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस है जो कि प्लांट्स अपने फूड बनाते हैं लाइट की मौजूदगी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को लेते हुए। उसके साथ साथ वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट जो है इसका भी प्ले रोल होता है फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो ये सारे प्रोसेसेस हैं जिसके अंदर वाटर जो है अपनी अहमियत रखता है, ठीक है। तो जो वाटर की केमिस्ट्री है ना वो ही इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करती है कि उसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट करती है और उसको एक बेस्ट सॉल्वेंट भी बनाती है यूनिवर्स का, ठीक है। तो इस वजह से वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट कि वाटर के अंदर होता क्या है। वाटर के अंदर एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ऑक्सीजन होता है, दो उसके साथ हाइड्रोजन मिले होते हैं। आपको पता है ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, हाइड्रोजन के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स मतलब उसके अंदर जितना एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, उतना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑक्सीजन की वो बहुत ही ज़्यादा हाई है। अब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तब वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करता है, अपने ऊपर कौन सी चार्ज लेता है, नेगेटिव। हाइड्रोजन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है तो वो कौन सी चार्ज करता है, पॉजिटिव। तो इन दोनों के ऊपर कौन सी चार्जेस होती हैं, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होती है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है हाइड्रोजन के, और हाइड्रोजन के पास कौन सी चार्ज होती है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होती है, ठीक है। इसी वजह से इनको पोलर मॉलिक्यूल्स भी कहा जाता है। अब इनके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर भी डिफरेंट है, हाइड्रोजन के पास 1 है और ऑक्सीजन के पास 8 है। और इसके अलावा इसकी जो स्ट्रक्चर होता है वो अनसिमेट्रिकल होता है, सिमेट्री नहीं होती है उसके अंदर, ठीक है। दो पोल्स बनते हैं, इसको डायपोल भी कहा जाता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो चार्जेस हैं वो भी सेपरेट है, हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव है, पॉजिटिव है हाइड्रोजन के ऊपर, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तभी जो है इनको डायपोल भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कैसे याद करना है कि ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, और आप NO के नाम से भी याद कर सकते हैं, नेगेटिव ऑक्सीजन, और PH के नाम से आप P फॉर पॉजिटिव हाइड्रोजन, H फॉर हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस तरीके से आप एब्रिविएशन देकर आप इन दोनों की जो है टर्मिनोलॉजी को भी याद कर सकते हैं। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन बोथ ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ठीक है। इसके अलावा डायपोल भी हमने बात कर ली, इसके पास पोलैरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। पोलैरिटी भी ज़्यादा होती है, इनकी कुछ खुसूसियात जो है हमारे पास सिर्फ लिखी हुई है, इसको भी मैं रीड करती हूँ, उसके बाद हम जो है इनको डीपली स्टडी करेंगे। हाई पोलैरिटी होती है, ठीक है। इनकी जो बॉन्ड बनता है, जैसे कोवेलेंट बॉन्ड होता है, किसके अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है, यहाँ पे कौन सा बॉन्ड बनता है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होता है, जैसे कि ये ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है आपस में जो कनेक्ट होते हैं ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन आपस में, वो हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ आपस में कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे कोहेसिव फोर्सेस होती हैं, एडहेसिव फोर्स होती हैं। पानी अगर आप हारते हो जमीन पर तो वो चलता चला जाता है, पानी एक दूसरे को भी अट्रैक्ट करता है। पानी एक वेसल के अंदर रखा हो तो उस वेसल के साथ भी वो अट्रैक्शन करता है। तो एडहेसिव फोर्स भी होती है, स्पेसिफिक हीट भी बहुत ज्यादा है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक हीट होती क्या है। वेपराइजेशन हीट भी बहुत ज्यादा होती है, हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन होता है, इन सब चीजों को हम डिस्कस करेंगे। बट अप टिल टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।